अच्छा, घर में रहें तो इतना ज़्यादा भी फ़ील नहीं हो रही थी गर्मी। आज घर से बाहर मुझे जाना था, थोड़ा काम था, मुझे बाज़ार चली गई, लेकिन सच पूछें गर्मी से मेरा जो बुरा हाल हुआ, उफ़ अल्लाह! इतना ज़्यादा तपिश थी बाज़ार में और इतनी ज़्यादा रश, गहमा-गहमी, ईद का माहौल बना हुआ था। रश भी ऐसा था कि यकीन माने अभी 2-3 दिन ईद में रहते हैं और ऐसे बस बाज़ार में रश था ना कि पाँव रखने की जगह ही नहीं थी। मलाइका ऐसा की शॉपिंग करनी थी तो उन्होंने कुछ अपने लिए चीज़ें ख़रीदी, कुछ मैंने कपड़े वगैरह देखे और यहाँ पे ख़ैर कपड़े बहुत ज़्यादा प्यारे थे, प्रिंट सबके बहुत प्यारे थे। फिर बच्चों को भूख लगी तो मैं उनको फिर ले गई, तो मैंने कहा यहाँ आप थोड़ा सा कुछ खा लो, तो उनको मैंने दही भल्ले खिलाए और उसके बाद जो वापस आए तो फिर थोड़ी सी ज़ाहिर है थकन इतनी हो गई थी कि चाय लाजमी बनती है। यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग थी तो सुबह का टाइम था, यहाँ पे हस्बैंड के कपड़े मैं आयरन कर रही थी, तो उनके कपड़े जो है ना सबसे पहले मुझे होता है कि जल्दी से मैं आयरन कर लूँ ताकि वो लेट ना हो जाएं। तो यहाँ पे उनके कपड़े जो है ना आयरन कर लिए थे, बच्चों को जो है ना वो सुबह का नाश्ता वगैरह दे के, तो आज बच्चे कुछ कह रहे थे कि कुछ ना मीठा खाया जाए, तो उसके लिए मेरे पास कुछ फ्रूट्स पड़े थे, तो क्यों सोचा क्यों ना उनका जो है ना फ्रूट चाट बना लिया जाए। तो यहाँ पे मेरे पास मैंगो पड़े थे, बनाना थे और एप्पल पड़े थे और उसी को मैंने ले लिया और मेरे पास मिल्क क्रीम भी पड़ी थी। ये क्रीम चाट जो है ना बहुत ही मज़ेदार बनती है और गर्मियों में ना ये जो फ्रूट्स होते हैं ना, ये मैंगो ख़ासकर, तो उससे तो है ना क्रीम चाट का जो टेस्ट होता है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पे सारे फ्रूट्स जो है ना मैंने वॉश कर लिए थे, उनको छील लिया था और इनकी कटिंग भी कर ली थी, तो साथ में कुछ खजूरें पड़ी थी वो भी मैंने काट के ना इसमें डाल दी थी, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये है कि ये खाने में भी बहुत मज़े की लगती हैं और इनसे जो है ना बच्चों को थोड़ी सी ना ताकत भी मिल जाती है। तो यहाँ पे जो है ना सारी खजूरें भी मैंने इसमें काट के डाल दी थी। तो बच्चे कुछ भी फरमाइश कर लें ना तो कभी ना कभी ऐसे बंदा टाल देता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, लेकिन उनकी फरमाइशें पूरी करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे जो है ना क्रीम का एक पैकेट मैंने निकाल लिया था, तो फुल पैकेट जो है ना तो वो मैंने निकाल लिया, इसमें थोड़ी सी चीनी मैंने डाल दी थी, मायो मेरे पास नहीं थी, तो इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया था। तो इसको अच्छे से जब मैंने फेंट लिया तो इसको जो है ना फ्रूट्स में मैंने डाल दिया था, तो फ्रूट्स को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था, तो ये जो मज़ेदार हमारी जो है ना क्रीम चाट तैयार हो जानी थी। तो यहाँ पे जो इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था, तो फिर इसको मैं दूसरे जो है ना प्लेटर में ट्रांसफ़र कर रही थी, ताकि इसको मैं फ्रीज़र में ना अब 1-2 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि अच्छे से ना ये चिल हो जाए। जब ये ज़्यादा ठंडी होती है ना तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो दोपहर में जो है ना खाने में क्या बनाना था, खाने में वैसे तो आज टिंडे की सब्ज़ी आई थी, लेकिन बच्चों ने जैसे मुंह बनाया तो मेरे पास ना थोड़ा सा बोनलेस चिकन रखा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने उसी को ना रख दिया था डीफ्रोस्ट होने के लिए और यहाँ पे जो है ना सब्ज़ी को मैं छीलने लग गई थी। सब्ज़ी को मैंने काट लिया था, तो यहाँ पे ना पतीले में मैंने 1 प्याली ऑयल को डाला, उसमें प्याज डाले, प्याज़ों को अच्छे से जो है ना मैं ब्राउन कर लूँगी। प्याज जैसे ही ब्राउन होंगे तो इसमें जो है ना अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया था। इसको 1 मिनट के लिए चलाऊंगी, जैसे इसकी खुशबू आने लगी तो इसमें थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया था। तो यहाँ पे जो है ना चिकन भी मैंने साथ में शामिल कर दिया। अब इसको तेज़ आंच पे भूनना है, क्योंकि ये बोनलेस चिकन थी, ये अगर हल्की आंच पे पकाएंगे तो यह ना एकदम से ना थोड़ी सख्त हो जाएगी। तो जैसे ही ये चिकन की भुनाई हुई तो साथ में मैंने टमाटर डाल दिए, उसके साथ ही कुछ मसाले डाल दिए, जिसमें सुरख लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक हस्बे जायका और थोड़ा सा जो है ना साबुत ज़ीरा, वो इसमें मैंने डाल दिया था। अब इसको जो है ना तेज़ आंच पे इसकी अच्छे से मैं भुनाई करूँगी। जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे। जैसे ये टमाटर सॉफ़्ट होंगे तो इसमें जो है ना मैं टिंडे डाल दूँगी। अच्छा, ये ना गर्मियों में ना बहुत अच्छे बनते हैं, हमें तो अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चे जो है ना थोड़ा इससे अवॉइड ही करते हैं, मुंह बना रहे होते हैं कि ये जी टिंडे, कद्दू, ऐसी सब्ज़ी कौन खाए। लेकिन हस्बैंड और मैं खैर शौक़ से ही खा लेते हैं, बहुत मज़े की बनती है। अगर शोरबे वाले टिंडे बनाए जाएँ या मसाले वाले या भरवा मसाले वाले, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पे देखें अच्छे से ना गोश्त और टिंडों की भुनाई हो चुकी थी, तो तकरीबन 80% जो है ना इसमें कुक हो चुके थे। तो यहाँ पे जो है ना शोरबे के लिए मैंने इसमें पानी डाल दिया था, तो जितना मुझे शोरबा चाहिए था मैंने उस हिसाब से इसमें पानी डाल दिया था। अब इसको जो है ना मैं तेज़ आंच पे पकाऊंगी, फिर आखिर में इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी। तो यहाँ पे जो टिंडे और चिकन का मज़ेदार सालन बन के तैयार हो चुका था, तो ऊपर से जो है ना 1 चम्मच कसूरी मेथी मैंने डाल दी थी। कसूरी मेथी डालने से इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और जो तरी होती है ना वो भी बाहर आ जाती है निकल के। तो साथ ही इसके कुटा हुआ गरम मसाला वो भी मैंने डाल दिया था। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।